हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 3 एपिसोड 6। एपिसोड की शुरुआत में हम पीकी ब्लाइंडर्स के सारे लोगों एक साथ देखते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा ग्रेस एक चैरिटी फाउंडेशन खोलना चाहती थी। आज उसी चैरिटी फाउंडेशन का उद्घाटन था, इसीलिए सब लोग वहाँ आए थे। दोस्तों, हमें उनकी बातों से पता चलता है ये एक अनाथालय है। टॉमी स्पीच देने जाता है। वो कहता है यहाँ पे हमारे केयर में सारे बच्चे सेफ रहेंगे, उनको किसी काम पर नहीं लगाया जाएगा। ये बच्चे यहाँ बर्मिंघम में ही बड़े होंगे क्योंकि ये हमारा शहर है। सब लोग ग्रेस के लिए गाना गाते हैं। हम टॉमी को ग्रेस के फोटो के साथ बात करते हुए देखते हैं। वो कहता है तुम ये सुन रही हो ना ग्रेस। तभी फादर ह्यूज वहाँ आता है। दोस्तों, टॉमी ने फादर ह्यूज को यहाँ आने के लिए इनविटेशन नहीं भेजा था। फादर ह्यूज कहता है तुम शायद मुझे इनविटेशन भेजना भूल गए थे। मैंने यहाँ के एक रूम का चाबी ले लिया है, अब से वो मेरा ऑफिस होगा। टॉमी को जवाब नहीं देता। फादर ह्यूज उसके पास आके कहता है अगले 24 घंटों में तुम्हें जो बोला गया था तुम वही करोगे, उसके अलावा कुछ नहीं करोगे और तुम फेल तो बिल्कुल नहीं हो सकते, तुम्हें ये किसी तरह करना ही होगा। ये कहकर फादर ह्यूज वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, इसका मतलब अगले 24 घंटों में टॉमी को उन टैंक्स को चुराना था। तभी माइकल वहाँ आता है। वो वहाँ फादर को देखता है। हम देखते हैं माइकल बार बार फादर ह्यूज को ही देख रहा था। माइकल टॉमी को कहता है तुमसे लॉर्ड मायर मिलना चाहते हैं। इधर हम पॉली को देखते हैं। पॉली रूबिन का इंतजार कर रही थी, लेकिन रूबिन वहाँ नहीं आता। टॉमी आर्थर और जॉन से बात करने जाता है। जॉन कहता है मैंने जॉनी डॉग से बात किया था, उसने मुझे कहा है उन्हें और 2 दिन लग जाएंगे उस टनल को पूरा करने में। वो लोग बात कर ही रहे थे कि टॉमी से बात करने कुछ औरतें आ जाते हैं। चार्ल्स बहुत रो रहा था, इसलिए टॉमी उसे गोदी में ले लेता है। वो औरतें टॉमी के साथ एक फोटो लेने की रिक्वेस्ट करते हैं। टॉमी चार्ल्स को एक नैनी के हाथ में दे देता है। फोटो खींचने के बाद टॉमी उसी नैनी को ढूंढने लगता है, मगर वो उसे कहीं नहीं दिखती। टॉमी सबसे चार्ल्स के बारे में पूछता है, मगर किसी को भी चार्ल्स का कोई पता नहीं था। वो सब चार्ल्स को ढूंढने लगते हैं। एडा आर्थर को बताती है किसी ने एक औरत को एक बच्चे के साथ गाड़ी में जाते हुए देखा है। आर्थर टॉमी से कहता है कोई चार्ल्स को गाड़ी में लेके चला गया है। हमने अपने सारे आदमी को चारों तरफ चार्ल्स को ढूंढने में लगा दिया है। तुम ऑफिस जाओ, जिसने भी उसे किडनैप किया है वो तुम्हें जरूर कॉल करेगा। टॉमी पॉली को लेकर ऑफिस लौटता है। वो सारे रोड्स को बंद करने के लिए मॉस को कॉल करता है, लेकिन उसे पता चलता है मॉस पुलिस स्टेशन में नहीं है। टॉमी गुस्से में फोन फेंक देता है और कहता है ये उन लोगों का काम है। तभी एडा वहाँ आके कहती है बाहर एक प्रीस्ट रुका हुआ है। टॉमी पॉली को अंदर ही रहने के लिए कहता है और वो फादर से मिलने जाता है। उनके घर के बाहर फादर के 2 आदमी टॉमी का इंतजार कर रहे थे। फादर कहता है तुम्हारा बेटा मेरे पास है। टॉमी कहता है तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। फादर कहता है हमने तुम्हें कहा था अगर तुमने प्लान के मुताबिक काम नहीं किया तो तुम्हारा बेटा खतरे में आ जाएगा। क्या तुम्हें पता भी है तुमने क्या गलती किया है? टॉमी कहता है मुझे पता है मैंने क्या गलती किया है, तुम जो भी कहोगे मैं वो करने के लिए राजी हूँ। फादर कहता है तुमने हमारे पीठ पे से सोवियत अमेरिका के साथ हाथ मिला लिया है, तुम्हारे वजह से वो अब उस ट्रेन को बम से नहीं उड़ाएंगे, इसीलिए तुम्हें ही उस ट्रेन को बम से उड़ाना होगा। पब्लिक को और गुस्सा आने के लिए उस बम धमाके में कुछ लोगों को भी मरना होगा। टॉमी कहता है कितने लोग? फादर कहता है कम से कम 6 लोगों को तो मरना होगा। फादर टॉमी को एक एनवलप देके कहता है ये कुछ पेपर है जिसमें सोवियत एम्बेसी के कुछ ऑफिसर का नाम लिखा हुआ है। तुम्हें इन डॉक्यूमेंट को बम धमाके की जगह में फेंकना पड़ेगा, इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को सबूत मिल जाएगा कि ये सोवियत एम्बेसी का काम है। टॉमी कहता है ठीक है, लेकिन बम धमाके के 1 घंटे बाद तुम मेरे बेटे को छोड़ दोगे। फादर कहता है हमें पता चला है तुम एक सुरंग बना रहे हो रोमनों के घर से खजानों को चोरी करने के लिए, और वहाँ पे 1898 का एक फावर्जी एग भी है। हमारे एक मेंबर की बीवी फावर्जी एग को लेकर ऑब्सेस्ड है और वो उसकी बीवी को उसकी बर्थडे पर ये फावर्जी एग गिफ्ट देना चाहता है। तुम फावर्जी एग के साथ सारे चोरी किए हुए खजाने को हमें दे दोगे। टॉमी कहता है ठीक है। फादर आगे कहता है बम विस्फोट होने के बाद सुबह 5 बजे से पहले तुम इन खजानों को लेकर अपने ऑफिस में पहुंच जाना। टॉमी कहता है मैं सुबह तक इन खजानों को लेकर नहीं पहुंच सकता, सुरंग अभी तक पूरा नहीं हुआ। फादर कहता है 5 बजे तक तुमने अगर हमारी हर बात नहीं मानी तो तुम अपने बेटे को खो दोगे, अब तुम मेरी गाड़ी से उतर जाओ। दोस्तों, टॉमी अपने बेटे की वजह से फादर का हर बात मानने के लिए मजबूर था। टॉमी ऑफिस लौटता है। वो सबको कहता है मुझे अभी बता दो क्या तुम लोगों ने किसी को भी उस सुरंग के बारे में बताया है? हमारे दुश्मन को हमारे सब प्लान के बारे में पता है। टॉमी पहले तो लिंडा और रेशमी के ऊपर शक करता है, बाद में वो एडा से कहता है तुम अचानक हमारी फैमिली में वापस आ गई, तुम किसके कहने पर ये कर रही हो? एडा ये सुन के चौंक जाती है। टॉमी पॉली की तरफ देख के कहता है आप अपने पेंटर को सब कुछ बता देते हो। जॉन कहता है उन लोगों का क्या जिनको तुमने सुरंग बनाने के लिए लाए हो? वो लोग उस दिन पब में दारू पी रहे थे। टॉमी कहता है मैं अपने जान से भी ज्यादा उनको विश्वास करता हूँ। आर्थर कहता है हमसे भी ज्यादा तुम उन्हें विश्वास करते हो। टॉमी कहता है 1 घंटे पहले जो हुआ उसके बाद से मैं उन्हें ज्यादा विश्वास करता हूँ। जॉन फिर से कहता है कोई माइकल के ऊपर शक क्यों नहीं कर रहा? पॉली कहते हैं तुम माइकल को इन चीजों से दूर रखोगे। टॉमी कहता है मैंने माइकल को चोरी के बारे में कुछ नहीं बताया था, मैंने सिर्फ तुम लोगों को ही चोरी के बारे में बताया था। एडा कहते हैं टॉमी मैं तुमसे बताना चाहती हूँ मैं बस प्यार के लिए वापस आई थी। ये कहकर एडा वहाँ से चली जाती है। जॉन कहता है एस्मी को भी पैसे की जरूरत नहीं है। आर्थर कहता है तुमने मेरी बीवी को इस मामले में ले आए, काम खत्म होने के बाद हम इस बारे में बात करेंगे। ये कहकर आर्थर और जॉन वहाँ से जाने लगते हैं। टॉमी उन्हें कहता है कल दोपहर तक मुझे कुछ बम चाहिए, हम खुद उस ट्रेन को बम से उड़ाने वाले हैं, इसमें कुछ लोग भी मरेंगे और ये कुछ डॉक्यूमेंट है जो तुम्हें विस्फोट की जगह में फेंकना पड़ेगा। पॉली टॉमी से कहती है मैं और रूबिन एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन मैंने उसे चोरी के बारे में कुछ नहीं बताया था और उसे हमारे बिजनेस के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है। टॉमी कहता है मुझे एडा ने बताया था उस दिन तुम रूबिन के साथ थी और उस दिन तुम नशे में टूंग थी, तुम्हें खुद नहीं पता तुमने क्या बोला होगा। मेरी शादी के दिन रूबिन खुद तुमसे बात करने आया था। एक पढ़ा लिखा आदमी ऐसा क्यों करेगा? पॉली कहती है तुम कहना चाहते हो रूबिन मुझ जैसे औरत से क्यों बात करने आएगा?
वो मुझे इस्तेमाल कर रहा था। टॉमी कहता है हाँ। ये कह के टॉमी वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह हम पॉली को ऑफिस में ही देखते हैं। वो दारू पिए जा रही थी। वो रोती हुई रूबिन का बनाया हुआ पेंटिंग को फाड़ देती है। दोस्तों पॉली बिल्कुल ही टूट चुकी थी। इधर हम टॉमी को सोलोमन से मिलते हुए देखते हैं। सोलोमन उसे एक लिस्ट देता है जिसमें उन लोगों का नाम लिखा हुआ था जो फाइवरजे को खरीदना चाहते हैं। सोलोमन कहता है लिस्ट में उन लोगों का भी नाम है जो अपने बीवी के लिए फाइवरजे खरीदना चाहते हैं। टॉमी लिस्ट को देखता है और सोलोमन की तरफ बंदूक तांग देता है। सोलोमन का आदमी भी टॉमी के ऊपर बंदूक तांग देता है। टॉमी सोलोमन से कहता है इसमें तो तुम्हारे नाम है ही नहीं। मैंने पता लगाया है तुम्हारी बीवी को भी फाइवरजे चाहिए। वो तुम ही हो जिसने फादर को सुरंग के बारे में और सोवियत के साथ हुए प्लान के बारे में बताया है। तुमने इस बार लाइन क्रॉस कर दिया है। क्या तुम्हें पता भी है मेरा बेटा उनके पास है? सोलोमन कहता है हाँ मुझे पता है, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। टॉमी सोलोमन को नीचे गिरा देता है। सोलोमन का आदमी भी टॉमी को पकड़ लेता है। तभी माइकल वहाँ आके उस आदमी को गोली मार देता है। टॉमी सोलोमन को मारने जाता है लेकिन माइकल उसे रोक देता है। माइकल कहता है अगर तुमने सोलोमन को मार दिया तो ये बिजनेस के लिए बुरा होगा और इसके साथ हमने लंदन में जो दूसरे गैंग के साथ शांति समझौता किया था वो भी टूट जाएगा। सोलोमन टॉमी से कहता है तुमने कितने सारे बाप बच्चे माँ बेटियों को मारा है, तब क्या तुमने लाइन क्रॉस नहीं किया? माइकल फिर से टॉमी को समझाता है। टॉमी माइकल को सोलोमन का दिया हुआ लिस्ट में से पाल्मर नाम का एक आदमी को मस्क के द्वारा पकड़ने के लिए कहता है और सोलोमन से कहता है तुमने जो कहा ठीक ही कहा। सोलोमन कहता है एक्चुअली मुझे नहीं पता कि वो तुम्हारे बच्चे को ले गए हैं। इधर हम रूबिन को देखते हैं। वो पॉली को ढूंढते हुए ऑफिस आता है। पॉली उसके ऊपर बंदूक तांग देती है और कहती है तुम कल चैरिटी फाउंडेशन में क्यों नहीं आए? रूबिन कहता है मैं कल आने ही वाला था, लेकिन तभी मैंने सोचा कि मैं तैयार नहीं हूँ तुम्हारी इस दुनिया में आने के लिए। लेकिन पॉली अब मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। मैंने कल रात भर तुम्हें ढूंढा और तुम्हें मेरे बारे में जो भी बताया गया है वो सच नहीं है। पॉली रोने लगती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। वो दोनों एक दूसरे को किस कर देते हैं। इधर हम जेल में जॉन और आर्थर को पाल्मर से चार्ल्स के बारे में पूछते हुए देखते हैं। सीन कट होता है। हम टॉमी को सुरंग के जगह पे देखते हैं। वो जॉनी डॉग से कहता है उन्होंने मेरे बच्चे को किडनैप कर लिया है, मुझे कल सुबह से पहले खजानों को निकालना होगा। टॉमी खुद सुरंग खोदने में लग जाता है। इधर हम माइकल को चार्ली के यार्ड में देखते हैं। माइकल आर्थर और जॉन को बताता है कि आज उसने एक आदमी को मार डाला है। जॉन उसे एक कागज देके कहता है हमें लगता है चार्ल्स इसी जगह पे है। दोस्तों इसका मतलब पाल्मर ने उन्हें चार्ल्स का पता बता दिया था। आर्थर कहता है फादर सोच रहे होंगे हम उनके पीछे नहीं आएंगे, इसलिए वो शायद अकेले होंगे। तुम्हारे साथ 2 आदमी जाएंगे, तुम उनके मुताबिक काम करना। माइकल कहता है लेकिन गोली मैं ही चलाऊंगा। सीन कट होता है। हम चार्ल्स को फादर के साथ देखते हैं। इधर हम पीकी ब्लाइंडर्स के दूसरे लोगों को लैनचेस्टर मोटर कंपनी में देखते हैं। प्लान के मुताबिक कुछ वर्कर हड़ताल करने निकल जाते हैं। आर्थर ने अपने गैंग के दूसरे लोगों को बताता है अगर 10 बजे से पहले हमें चार्ल्स का कोई खबर नहीं मिला तो हमें एक बम विस्फोट करना होगा, इसमें कुछ लोग भी मारे जाएंगे। मैं और जॉनी इस काम को अंजाम देंगे, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। वो लोग पटरी में उस बम को फिट कर देते हैं। इधर हम टॉमी को सुरंग में देखते हैं। वहाँ एक आदमी टॉमी से कहता है तुम बहुत तेज खुदाई कर रहे हो, इससे सुरंग अनस्टेबल हो जा रहा है। लेकिन टॉमी खुदाई जारी रखता है। दोस्तों ट्रेन छूट चुका था। इधर हम माइकल को देखते हैं। वो अपने साथ गए हुए उन 2 लोगों से कहता है तुम लोग यही रहोगे, मैं ही फादर को मारूंगा, ये मेरा ऑर्डर है। माइकल अंदर जाता है और फादर के ऊपर बंदूक तांग देता है, लेकिन फादर उसके ऊपर भारी पड़ जाता है और माइकल को ही खूब पीटता है। माइकल एक चाकू से फादर के आंखों को फोड़ देता है। माइकल के साथी 2 लोग वहाँ पहुँचते हैं। माइकल उन्हें फिन को कॉल करने के लिए कहता है और चाकू से फादर के गले को काट देता है। फिन दौड़ते हुए आर्थर को रोकने चाहता है, लेकिन टाइम हो चुका था। आर्थर डेटोनेटर दबा देता है और बम फट जाता है। इधर टॉमी खजाने तक पहुंच जाता है और खजानों को लेकर वहां से निकल जाता है। आर्थर उन डॉक्यूमेंट को विस्फोट के जगह पे फेंक देता है और दूसरी तरफ माइकल चार्ल्स को लेकर ऑफिस लौटता है। टॉमी घर में फोन लगाता है और उसे पता चलता है चार्ल्स वापस आ गया है। टॉमी खुशी से रोने लगता है। दूसरी तरफ हम माइकल और उसकी गर्लफ्रेंड को उस औरत के पास देखते हैं जहाँ वो आज अपने बच्चे को गिराने वाले थे। माइकल कहता है उसे यहाँ से जाना होगा, वो यहाँ नहीं रह सकता क्योंकि टॉमी को उसकी जरूरत है। वो लड़की उसे उसके पास रहने के लिए कहती है, लेकिन माइकल वहाँ से चला जाता है। टॉमी घर पहुँच के चार्ल्स को गले से लगा लेता है। अगले सीन में हम टॉमी को उन खजानों के साथ टाटियाना से मिलते हुए देखते हैं। वहाँ पे एक आदमी भी था जो उन खजानों को पुष्टि कर रहा था कि ये असली है कि नहीं। हमें उनकी बातों से पता चलता है टॉमी और टाटियाना पहले से मिले हुए थे। दोस्तों सुरंग बनाने का प्लान टाटियाना का ही था। टॉमी कहता है तुम एक सुरंग चाहती थी और मुझे इन खजानों को बेचने के लिए तुम्हारा सिग्नेचर चाहिए था। दोस्तों इन चीजों को बेचने के लिए टाटियाना का सिग्नेचर इसलिए चाहिए था क्योंकि ये चीजें उनके परिवार की ही थी और इसलिए इन्हें बेचने के लिए उनके परिवार के ही किसी का सिग्नेचर चाहिए था। टाटियाना कहती है मुझे पता है तुम शायद अपने परिवार से कभी चोरी नहीं करते, लेकिन इनमें से ज्यादातर चीजें तो मेरी माँ की ही है और ऐसे भी इन खजानों को वो एक हारे हुए काम पर लगा रहे हैं। टाटियाना टॉमी को पैसे दे देती है और उसे किस कर देती है, लेकिन वो टॉमी से कहती है हमारे बीच जो शारीरिक संबंध हुआ उसके लिए तुम्हें मुझे 5000 यूरो देना चाहिए। टॉमी उसे पैसे देके वहाँ से जाने लगता है। टाटियाना उस वेरिफिकेशन कर रहे आदमी को मार डालती है और टॉमी से कहती है तुम अगर कभी वियना आए तो मुझे जरूर मिलना। सीन कट होता है। हम टॉमी के घर में सबको बैठे हुए देखते हैं। टॉमी सबको उनका हिस्सा दे देता है और वो लिंडा और
आदमी से माफी मांगता है और उन्हें इसके लिए ज्यादा पैसा भी देता है। वो लिजी को भी पैसे देता है लेकिन लिजी पैसे नहीं लेती। पॉली टॉमी को रोकने आती है। टॉमी कहता है तुम लोगों को बस मैं पैसे ही दे सकता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं दे पाऊंगा। मैं खुद कल अपने बेटे को खोने वाला था, किसके लिए? इन पैसों के लिए। हम जितना भी सुधरने की कोशिश करें ये पॉलिटिशियन लॉर्ड हमें सुधरने नहीं देंगे। टॉमी लिजी से कहता है लिजी मैं तुम्हें ये पैसा इसलिए दे रहा था क्योंकि मैं जब टूट चुका था एक तुम ही थी जिसने मुझे सहारा दिया था, बाकी तुम सब लोग मुझसे पैसे लेने आते थे, उसके बदले मैं एक्सपेक्ट करता हूँ तुम लोग मेरे लिए काम करो। पॉली कहते हैं मेरे पास हमारे कंपनी के लिए एक फ्यूचर प्लान है। तभी लिंडा आर्थर से कहती है हमें यहाँ से जाना चाहिए नहीं तो हमारा ट्रेन छूट जाएगा। दोस्तों आपको तो मालूम ही है आर्थर अमेरिका जा रहा था। सब आर्थर को अलविदा कहते हैं। तभी टॉमी कहता है तुम यहाँ से ज्यादा दूर नहीं जा सकते। कल रात को मॉस ने मुझे बताया था पुलिस तुम्हें, जॉन, माइकल और पॉली को मर्डर, देशद्रोह और बम विस्फोट के लिए पकड़ने आ रहे हैं। सब ये सुन के चिल्लाने लगते हैं। आर्थर कहता है तुमने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताया, वो हमें फांसी पे चढ़ा देंगे। टॉमी कहता है कल रात को हमने हमारे दुश्मन को मात दे दिया था, ये सब उनके कहने से ही हो रहा है। वो लोग पुलिस, जज, जेल सब कुछ कंट्रोल करते हैं लेकिन अभी जो गवर्नमेंट पावर में है उनको कंट्रोल नहीं करते। मैंने हमारे दुश्मन से भी ज्यादा पावरफुल लोगों से एक डील किया है, इसके लिए वो हमारे दुश्मन के खिलाफ सबूत देंगे। टॉमी लिजी को सब पैसे ले लेने के लिए कहता है और सबको कहता है तुम जब जेल से निकल जाओगे तब तुम्हें ये पैसा मिल जाएगा। लिंडा गुस्से में टॉमी के पास आके कहती है तुमने जानबूझ के हमें रोकने के लिए ऐसा किया है। टॉमी कहता है अभी पुलिस यहाँ आ जाएंगे, तुम सब चुपचाप उनके साथ चले जाना और मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम लोगों को निकाल ले आऊंगा। सब वहाँ से भागने लगते हैं लेकिन तभी पुलिस वहाँ के सबको पकड़ लेते हैं और टॉमी ये सब दूर से देखता रहता है। और दोस्तों यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों आपको अगर मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा भी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।